पर्यटन मंत्री है झारखंड के हफीजुल हसन, उनका कहना कि यहाँ देसी मुर्गी नहीं मिल रहा है तो बांग्लादेशी कहाँ से मिलेगा? उसको कहे कहने को दशहरा में साला विजयदशमी में तो दुर्गा पूजा विसर्जन का रोकवा दिए थे। योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप कहाँ तक सही देख रहे हैं? बहुत सही रहा। जो सरकार है कथनी को कभी भी करनी में नहीं बदलता है। ये जो अगला सरकार का अगर ये किया रहता तो वही रहता। कमल खिलेगा, दोबारा कमल आएगा, दोबारा आएगा। चलिए योगी जी आ जाएं, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा उनके यहाँ आने का? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, फेंकने से कुछ नहीं होता है। हेमंत सोरेन के जैसा नेता हो जाए देश में तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। कमल खिलेगा नहीं, कोई जीते मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन ही होगा। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये कोई नेता है? जुमलेबाजी का तो अगले सरकार जो था उसका तो लाइसेंस मिल गया है। रहे कि हमने बिजली माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। बाप के घर से माफ किया है, बाप का घर से माफ किया है। उसको क्या औकात है जनता के सामने? सब जनता का पैसा है। कर्नाटक में पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिल रहा है, ये मुफ्त का जो बांट रहा है अपने बाप का घर से बांट रहा है। सुरेश पासवान जी कहते हैं कि अगर हमको चुन के जनता लाती है तो पानी की परमानेंट समस्या को हल कर देंगे। वो तो पुनासी में वो तो खा गया, पुनासी को नहीं देखना है, हमको जोगी और मोदी को देखना है। एक दिन से यहाँ पे चर्चा हो रही कि पुनासी डैम का पानी घर घर तक पहुँचेगा और देवघर में पानी की जो समस्या है वो परमानेंट सोल्यूशन खत्म हो जाएगी। भयानक पानी की समस्या है, 4 दिन 5 दिन पर पानी चलता है, पानी के नाम पर कोई पूछने वाला नहीं है और पुनासी डैम का अभी कोई था पता नहीं है। नारायण दास जी को देख के तो नहीं दे रहे, हम लोग बीजेपी को ही दे रहे हैं और यहाँ बीजेपी का ही चांस है। अरे भाई हाय जो होगा, जो जीता है वही जीतेगा। हाँ, वो सांसद अपने एरिया का काम कर रहा है लेकिन विधायक लोकल स्तर पे काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ तो झारखंड में सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन देवघर में स्थानीय मुद्दों के चलते इस बार हम लोग सुरेश पासवान को वोट दे रहे हैं। नहीं, यहाँ तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। लग रहा है कि विधायक लोकल स्तर पे काम नहीं किए हैं। नहीं, काम तो देख ही रहे हैं, रोड का स्थिति खराब है। नहीं हुआ। दिन से यहाँ पे चर्चा हो रही कि पुनासी डैम का पानी घर घर तक पहुँचेगा और देवघर में पानी की जो समस्या है वो परमानेंट सोल्यूशन खत्म हो जाएगी। भयानक पानी की समस्या है, 4 दिन 5 दिन पर पानी चलता है, पानी के नाम पर कोई पूछने वाला नहीं है और पुनासी डैम का अभी कोई था पता नहीं है। लेकिन राज्य पे सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार डबल इंजन की चाहिए। डबल इंजन की चाहिए। फिर से कमल खिलेगा कि परिवर्तन होगा? नहीं, खिलेगा तो कमल ही। चांस तो 50-50 का लगता है। आज योगी जी आए थे, बहुत सारे बात किए कि बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। शब्द को अपने अपने मुताबिक लोग अर्थ लगा रहे हैं, जो कि अपने उनके बौद्धिक स्तर का परिचय है और कुछ नहीं। वास्तव में जो स्टेटमेंट दिया गया है अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। परिवर्तन होगा कि कमल खिलेगा? नहीं, होना नहीं चाहिए। कमल खिलेगा यानी? कमल खिलना चाहिए। मतलब नेताजी काम किए हैं, नारायण दास जी खूब किए हैं। उनका कहना, कम से कम आप ये तो देख लीजिए कि जहाँ ऐसे खड़ा होते थे विदेश में, ऐसे वहाँ ऐसे खड़ा होते हैं। 56 इंच का सीना दिख रहा है। उसके बाद हम लोग भी करते हैं कि ऐसे हैं। किन्हीं के यहाँ गए नहीं है। नेता एक दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप करते ही रहता है। बस बटोगे तो कटोगे। बस बटोगे यानी कमल आएगा। बस। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थे मीडिया वाला एक्सप्रेस और मैं हूं सचिन पांडे। दूसरे चरण का शोरगुल ख़त्म हो चुका है। अभी हम चाय पे लोगों से बात करने के लिए आए हैं। तो भैया बताइए कि इस बार चाय के साथ किसको हाय बोल रहे हैं और किसको बाय बोल रहे हैं? हाय तो जो हर साल होता है वही होगा, हर बार जो होता है हाय तो बस बीजेपी ही है। यहाँ नारायण दास जी को देख के तो नहीं दे रहे, हम लोग बीजेपी को ही दे रहे हैं और यहाँ बीजेपी का ही चांस है। तो लगता है कि इस बार नारायण दास जी के चेहरा पे नहीं, पार्टी बीजेपी की विचारधारा पे जा रहा है। हाँ, पार्टी की विचारधारा पे ही जा रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आपका चचा दुकान है, दिन भर में हज़ारों आदमी आते हैं जाते हैं, लोगों का मिजाज आप बदलते हैं भोर से लेकर रात तक। अब बताइए कि आपका हाई किधर है और बाय किधर है?
हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस 2 दिन बाद वोट मात्र देखिए शोरगुल खत्म हो चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है। इससे मत पूछिए, इसलिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है, आप बताइए सर। देखिए, जो सरकार है कथनी को कभी भी करनी में नहीं बदलता है। ये जो अगला सरकार का अगर ये किया रहता तो वही रहता। योगी जी आ जाएं, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा उनके यहाँ आने का? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। फेंकने से कुछ नहीं होता है। आदमी अब काम के ऊपर विश्वास करता है। अब जो मैया योजना, ये योजना, जितना भी प्रकार का माँ बहन का फायदा दिया है, वो फायदा जो है सरकार को मिलेगी। और औरत लोग का भागीदारी चुनाव में ज़्यादा होता है। तो ये जो जुल्मेबाजी है, ये बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है? जुमलेबाजी का तो अगले सरकार जो था उसका तो लाइसेंस मिल गया है। अच्छा। अब वही सरकार जुमलेबाजी का लाइसेंस देता है। तो इस बार लगता है कि फिर से कमल खिलेगा यहाँ पे? कमल खिलेगा नहीं, कोई जीते मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन ही होगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे कोई जीते लेकिन इन्हीं से गठबंधन करके सरकार हेमंत सोरेन का ही मतलब होगा। आपके कहने का मतलब है कि समीकरण ऐसा भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन का ही बोलबाला रहेगा। 28 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ लेगा। बताइए, देखिए यहाँ पे चुनाव शपथ ग्रहण का डेट भी बता दिए गए। 28 तारीख को शपथ लेगा मुख्यमंत्री का। चलिए, ये भी एक दावा है, बहुत बड़ी बात है कि 28 तारीख पर रहेगा। क्या लगता है सर, क्या चुनावी शोरगुल समाप्त हो चुकी है, एक और बचा हुआ है, किस और इशारा कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कौन हाई होगा, कौन बाय होगा? अरे बाय हाय जो होगा, जो जीता है वही जीतेगा। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि इशारा किस और है। आइए हम और सबसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है सर, नारायण दास का जो काम किया है 5 साल के अंदर में, वो जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, क्या उस पे ही उनको दोबारा वोट मिलेगा या फिर सुरेश पासवान का परिवर्तन दिखाई देगा? सुरेश पासवान जीतेगा इस बार। इस बार चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो? हाँ, वही जीतेगा, तय हो गया है। तय है। क्या लगता है, नारायण दास आपके इशारे से, आपके अनुसार काम किए कि नहीं? देखिए, पूरा गांव समाज एकजुट होकर सुरेश पासवान को वोट दे रहे हैं इस बार। आपका उस ओर इशारा करने का कारण क्या है? क्या लगता है कि काम नहीं हुआ है या बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है? काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है ना? हाँ ना, निशिकांत दुबे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो अब अच्छा। सांसद अपने एरिया का काम कर रहा है, लेकिन विधायक लोकल स्तर पे काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है सर, यहीं के निवासी हैं? शोरगुल समाप्त हो गया दूसरे चरण का, योगी जी भी आए थे। क्या लगता है इस बार किसको हाई और किसको बाय बोला जाएगा? देखिए, यहाँ तो झारखंड में सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन देवघर में स्थानीय मुद्दों के चलते इस बार हम लोग सुरेश पासवान को वोट दे रहे हैं। यानी स्थानीय विधायक जो नारायण दास जी है, इस बार लगता है कि परिवर्तन यहाँ होगा। यहाँ पर परिवर्तन होगा, चूंकि नारायण दास वो कि कुछ नहीं करते हैं, जनता की समस्या से उनको कोई सरोकार नहीं है। 5 साल में आपके एरिया पे आए हैं वो? यहाँ आए हैं, इस दुकान पे चाय पीने आए हैं कभी कभी। अच्छा, लेकिन गली मोहल्ले के जो वास्तविक मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या लगता है सर आपको? कुछ नहीं, हम यहाँ के नहीं। यहाँ के नहीं है। आप यहाँ के वोटर हैं। कहाँ पड़ेगा वोट इस बार, किसका परिवर्तन होगा, कौन आएगा, बीजेपी कि सुरेश पासवान? देखिए अब किसका लहर क्या लग रहा है, काम हुआ है, नहीं हुआ है? इस बार जो वोट, देखिए, एक वोट की ताकत सरकार चेंज करेगी, आपकी मत कैसे चेंज करेगा? क्या चेंज करेगा? जो अच्छा काम करेगा वो आएगा ही। तो क्या अभी तक नारायण दास जी अच्छा काम किए हैं? नारायण दास तो काम किए हैं। तो बीजेपी की ओर झुकाव है कि फिर से आपका चेंज होगा, परिवर्तन होगा? देखिए समय क्या कहता है राजनीति। समय और मात्र 24 घंटा बाद है। आपका बताइए सर, क्या लगता है, परिवर्तन कि फिर से कमल? नहीं, यहाँ तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। लग रहा है कि विधायक लोकल स्तर पर काम नहीं किए हैं। नहीं, काम तो देख ही रहे हैं कि रोड का स्थिति खराब है। नहीं हुआ है। नहीं। नाली, बिजली, मूलभूत सुविधाएं काम हुआ है? सरकार का तो जवाब यही था, लेकिन कुछ इस तरह तो काम हुआ। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए। ये बताइए, आप लोग मंदिर से सर जुड़े हुए हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम का क्षेत्र है, क्या लगता है मंदिर में भी विधायक की ओर से कुछ ऐतिहासिक काम होना चाहिए और अपने अपने जो वार्ड है वहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन वो देखने को 5 साल में नहीं मिला? वो तो विधायक जी के तरफ से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं।
इतना दिन से यहाँ पे चर्चा हो रही कि पुनासी डैम का पानी घर घर तक पहुँचेगा और देवघर में पानी की जो समस्या है वो परमानेंट सोल्यूशन खत्म हो जाएगी। बहुत भयानक पानी की समस्या है। 4 दिन 5 दिन पर पानी चलता है, पानी के नाम पर कोई पूछने वाला नहीं है और पुनासी डैम का अभी कोई था पता नहीं है। सुरेश पासवान जी कहते हैं कि अगर पाइप बिछ रही है अभी, अगर हमारी सरकार आती है तो या फिर मैं भी अगर विधायक दोबारा चुन के आता हूँ अपने क्षेत्र से तो परमानेंट सोल्यूशन दूंगा इसका। हाँ, तो वो है, देवघर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और वो कर सकते हैं। तो इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, देवघर में तो परिवर्तन होगा। लेकिन राज्य में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार डबल इंजन की चाहिए। डबल इंजन की चाहिए। आइए हम एक दुकान में मिलते हैं, यहाँ पे कुछ सर लोग बैठे। क्या लगता है सर, दुकान खोले भी आज शोरगुल दूसरा चरण का समाप्त हो गया है, सभी पार्टी अपने अपने बड़े दावे कर रहे हैं। स्थानीय विधायक नारायण दास जी अभी यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और सुरेश पासवान जी दमखम पूरे जोर से लगाए हुए हैं। क्या लगता है इस बार किसको हाई और किसको बाय बोला जाएगा? देखिए, ऐसे तो हवा मोदी जी का ही है, काम भी अच्छा हुआ है। देखिए, केंद्र स्तर पे मोदी जी हैं, ठीक है, राज्य स्तर पे अपने लोकल विधानसभा क्षेत्र में पानी, बिजली, मूलभूत स्वास्थ्य की जो सुविधा है, ये सब चीज़ों से आप लोगों को पूरा परिपूर्ण है कि अभी भी दिक्कतें झेल रहे हैं? दिक्कत तो है, अभी भी पानी का भी दिक्कत है। सप्ते में 2-3 दिन पानी चलता है, 2-3 दिन, और कहीं कहीं ठीक ठाक है, कुछ इंटीरियर में ढंग से नहीं चलता। तो फिर से कमल खिलेगा कि परिवर्तन होगा? नहीं, खिलेगा तो कमल ही। चलिए, आपका मनसा समझ में आ गया। आप बताइए सर। सर, चांस तो 50-50 का लगता है। कांटे की तो टक्कर है। कांटे का नहीं, फूल का टक्कर है। फूल कांटे की टक्कर है, मतलब ये गुप्त तौर पे है कि कौन आएगा, ये जनता अभी हिडन रखी है। हाँ, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, हर तरह का ओपिनियन है। तो इसको ही मालूम चलेगा कि किसके गले पे माला चढ़ेगी या उतरेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए तो देख रहे हैं, चलिए हम आज कुछ और लोगों से बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दें कि जनता जो है इस बार बहुत संशय रखी है, खुल के अपने मन की बातें नहीं बता रही है, क्योंकि स्थानीय जो विधायक हैं उनके प्रति खुश भी नज़र आ रहे हैं और नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पे आपको उनके मन की बात पूछते हैं कि इस बार किनको वो दोबारा चुन के लाएंगे, या फिर नारायण दास या फिर सुरेश पासवान। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे देखने जा रहा है। जमशेदपुर के बाद देवघर की जो सीट है ये भी काफ़ी हॉट मानी जा रही है। आज योगी जी आए थे, बहुत सारे बात किए कि बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे को गठबंधन की जो सरकार है दूसरे तरीके से ले रही है। वो भी तो कह रहे हैं बीजेपी की बटना नहीं है, कटना नहीं है, एकजुट होकर एक जगह रहना है। लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे के बात पे कि हमें एकजुट रहना है, बटना नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? शब्द को अपने अपने मुताबिक लोग अर्थ लगा रहे हैं, जो कि अपने उनके बौद्धिक स्तर का परिचय है और कुछ नहीं। वास्तव में जो स्टेटमेंट दिया गया है अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया एक मुद्दा है? जी बिल्कुल है, और वर्तमान में समस्या है, भविष्य की समस्या नहीं है। जो भविष्य के इंतज़ार में हम थे कि आने वाले समय में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दिन में ये आम समस्या है, हर एक लोकल आदमी इस बात से प्रभावित हो चुका है। यानी ये चर्चाएं है गली गली की बांग्लादेश घुसपैठिया झारखंड में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी समस्या के रूप में आई है। ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल बड़ी समस्या है। बांग्लादेश घुसपैठिया भी एक झारखंड की बड़ी समस्या है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी आरोप लगाया जाता है कि यहाँ एक जमाई टोला के नाम से पाकुड़ में जगह बन गया है, कॉलोनी बन गया है, जो कि बांग्लादेश घुसपैठिया और यहाँ के आदिवासी महिलाओं से, बहन बेटियों से वो शादी करके और अपना यहाँ पे परमानेंट ठिकाना बनाना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, आप पर डे यहाँ पे ठेला लगाते हैं, फल की सब्जियाँ बेचते हैं, इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से कमल खिलेगा? परिवर्तन होगा। नारायण दास जी काम किए हैं, परिवर्तन यानी आप सुरेश पासवान जी को लाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, तो स्थानीय नेता काम किए हैं विधायक आपके? इस बारे में तो हम नहीं मानते भैया। लेकिन परिवर्तन होगा, विचार है होगा। आपका क्या है सर? पानी, बिजली, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो समस्या है, इस सबसे निजात मिला है कि अभी भी लोकल जनता देकर की जूझ रही है? नहीं, मिजाज तो मिला है इससे। परिवर्तन होगा कि कमल खिलेगा? नहीं, होना नहीं चाहिए, कमल खिलेगा यानी? कमल खिलना चाहिए। मतलब नेताजी काम किए हैं, नारायण दास जी खूब किए हैं। उनका कहना, कम से कम आप ये तो देख लीजिए कि जहाँ ऐसे खड़ा होते थे विदेश में, ऐसे
वहाँ ऐसे खड़ा होते हैं नरेंद्र 56 इंच का सीना दिख रहा है। उसके बाद हम लोग भी करते हैं कि ऐसे हैं, आज भारत का नाम ऊंचा हुआ। सुरेश पासवान जी ये आरोप लगाते हैं कि नारायण दास जी जो है 5 साल में किन्हीं के यहाँ गए नहीं हमारे है। नेता एक दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप करते ही रहता है। आप महसूस कीजिए कि आप अभी भारत को ऊंचे स्थान पर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऊपर स्थान पे देख रहे हैं आज के तो समय बस में। दैट्स ऑल। इसके आगे क्या कहना आप? यानी बिल्कुल कमल खिलेगा। खेलना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि नारायण दास जी के अगर प्रति बुलंद रहना है तो कमल खिलना चाहिए। अच्छा, और फिर ऐसे जाना है विदेशी में, वहाँ तो बटेंगे तो कटेंगे पे क्या कहना है सर? वो गलत शब्द है। शब्द का उसका बीजेपी गलत है कि उसको गठबंधन सरकार गलत तरह से ला रही है? कोई बीजेपी का शब्द नहीं है, किसी का शब्द नहीं है। ये योगी जी का बयान है। वो शब्द गलत है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यानी योगी जी जो कहे हैं इसका गलत व्यवहार कर रही है गठबंधन सरकार। वो शब्द गलत है, उसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए आइए, क्या लगता है सर इस बार मिजाज बदलेगा कमल पे ही कि परिवर्तन होगा? कमल पे। कमल पे। आपका सर? ये देखिए, दो प्रतिद्वंदी लड़ा, जनता जो दो प्रतिद्वंदी हमेशा होते हैं। तो जनता जो निर्णय करेगा वही होगा। सबसे बड़ी बात क्या लग रहा है भैया? कमल पे। कमल पे। आपका सर? मेरा है इस बार लालटेन पे। परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो। चलिए आप देख रहे हैं, क्या लगता है सर? बस बटोगे तो कटोगे। बस बटोगे यानी कमल आएगा। बस बस वही। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है सर। आइए हम आपको और फिर कुछ लोगों से मिलाते हैं। फिर चाय की दुकान पे हम आते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं। क्या लग रहा है सर, कमल आएगा कि परिवर्तन होगा? अभी कमल आएगा। कमल आएगा। चलिए कमल आएगा। आपका क्या लग है कि निवासी है भैया? चलिए बाहर से आए। क्या लगता है चाचा, कमल आएगा कि परिवर्तन होगा? जाने साईनाथ। साईनाथ तो जानते नहीं ना, आप अपना नाथ बताइए, अंदर की क्या है मनसा? नारायण दास जी काम किए हैं? काम तो जरूर किए वो। यानी कमल खिलेगा। खिलेगा जरूर। फिर से भाजपा सरकार लाना है यहाँ। चलिए आइए फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या लगता है सर, फिर से कमल ही यहाँ आएगा कि परिवर्तन होगा? हम इधर नहीं रहता बाबू, बंगाल के आप लोग? बंगाल के हैं। चलिए फिर से बंगाल से आ गए यहाँ पे। आएगा। आप यहीं के हैं? क्या लगता है, कमल आएगा कि परिवर्तन होगा? नहीं, कमल आएगा। कमल आएगा। नारायण दास जी को दोबारा लाना है। हाँ चलिए बढ़िया है। आप किसको दीजिएगा? बस नारायण दास। नारायण दास। कमल बात है। बताइए चाचा, ठंडा लग रही है, इस ठंडा का मिजाज कहाँ जाएगा? नारायण दास को जाएगा। नारायण दास जाएगा। नारायण दास अच्छी बात है। परिवर्तन होगा कि कुछ होगा? परिवर्तन होगा। मैंने कमल का ही परिवर्तन। हाँ, कमल का ही। आप बताइए चाचा। हमको झारखंड के बारे में ही झारखंड के बारे में नहीं है। ऐसा धर्म के लिए बात वही करते हैं। अच्छा, मैंने विचारधारा पे जाना है। हाँ, और किसी भी योजना जो है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम भाई हो हिंदू भाई हो, कोई कास्ट, शेड्यूल कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट, किसी में मतभेद नहीं किया है। यानी मोदी जी के चेहरा पे वोट दे रहे हैं यहाँ पे? उनके विकास, उनकी सोच पर वोट पड़ती है। तो वही विचारधारा पे जाना है। मोदी और सिंह का बात नहीं है इसमें, उनका विचारधारा पर उनको वोट। पार्टी के विचारधारा पे। आइए हम कुछ और लोगों से यहाँ मिलते हैं। क्या लग रहा है, वोट कहाँ पर तो कमल पे कि चेंज होते? ठीक कहिए टकरा दे भी। पढ़वे न करते बाबा। सुरेश पासवान कि नारायण दास? चलिए अच्छा बात है। आइए हम लोग कुछ लोगों से मिलते हैं। कि बोलबे ककरा वोट देवे बेरी? सुरेश पासवान की कमल छाप? सुरेश पासवान। सुरेश पासवान। परिवर्तन होते काहे नारायण दास काम नहीं कर ले? गड़बड़ यानी परिवर्तन होगा। होगा चलिए परिवर्तन होगा। आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं। पंडित जी बताइए कि फिर से कमल खिलेगा कि परिवर्तन होगा? कमल खिलेगा। कमल कमल। नारायण दास जी दोबारा आएंगे? एकदम आएंगे, निश्चित आएंगे। काम किए हैं मतलब 5 साल? मोदी। अच्छा मोदी जी। मोदी और योगी। आप बताइए भैया। मोदी। हाँ, मोदी जी आएंगे, योगी जी। यानी नारायण दास जी भी आएंगे? कमल खिलेगा। उसी को देखना है, नारायण दास को नहीं देखना है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे आपको यहाँ पे वोट देना? मोदी जी, योगी जी को देखना है। आज योगी जी आए हैं, इससे लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ा है? उसी के प्रभाव से तो कमल खिलेगा। अच्छा, हिंदू को जागना चाहिए। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदू पर। आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पे हुआ है? 10 करोड़ है। वो हमारा संसाधन पर
देवघर में भी आ गया। बांग्लादेश, हाँ, देवघर में भी घुसा है। मतलब ये संथाल के रास्ते आपका देवघर तक, बाबा बैद्यनाथ धाम के क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। बाबा धाम क्षेत्र में घुसा है, जो टीना भांगा, जो कूड़ा कचरा लेता है, सब मुर्शिदाबाद बांग्लादेश का घुसा हुआ है। अच्छा, ये जो योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप कहाँ तक सही देख रहे हैं? बहुत सही रहेगा, 100-200% सही है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपका क्या विचार है? सब हिंदू को यहाँ कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, दोबारा कमल आएगा, दोबारा आएगा। चलिए, ये पे साफ मन से आप देख रहे हैं कि कमल ही आएगा, नारायण दास जी दोबारा आएंगे। मोदी जी और भाजपा की विचारधारा पे है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि ये लड़ाई मेरी डायरेक्ट केंद्र से है। हेमंत सोरेन के जैसा नेता हो जाए देश में तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये कोई नेता है? कह रहे हैं कि हमने बिजली माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। बाप के घर से माफ किया है, बाप का घर से माफ किया है। उसको क्या औकात है जनता के सामने? सब जनता का पैसा है। खाली मतलब ये जुमलेबाजी की बात हो रही है। जुमला ये आज देखिए, हिमाचल में पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिल रहा है, कर्नाटक में पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिल रहा है। ये मुफ्त का जो बांट रहा है, अपने बाप का घर से बांट रहा है। सुरेश पासवान जी कहते हैं कि अगर हमको चुन के जनता लाती है तो पानी की परमानेंट समस्या को हल कर देंगे। वो तो पुनासी में वो तो खा गया पुनासी को है, वो पानी का परमानेंट व्यवस्था 15 साल वो विधायक रहे हैं, बहुत दर्जनों पुल का उद्घाटन पीछे किया है। बहुत पानी का उद्घाटन हुआ, उसमें पानी का समस्या काहे नहीं सॉल्व हुआ? काहे नहीं सॉल्व किया? उस समय काहे नहीं किया? अब जीतने के बाद क्या करेगा वो? ये तो अभी वो तो ये भी आरोप लगा रहे कि नारायण दास जी 5 साल से जो यहाँ पे सिटिंग एमएलए है, उन्होंने भी ये चीज नहीं किया, लेकिन हमारा ये वादा है कि दोबारा हम करेंगे। नहीं देखना है हमको, जोगी और मोदी को देखना है। जोगी और मोदी को देखना है, और जोगी को देखना है हम लोग को, और कुछ नहीं देखना। पहले देश कमल खिलेगा फिर देश में, राज्य में, सब जगह। हम आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या लगता है सर, यहीं के हैं आप? बिलासी के कहाँ दबेगा बटन इस बार? परिवर्तन होगा? कमल में दबेगा। कमल में दबेगा। किसको हाई करेंगे, किसको बाय करेंगे? कमल को हाई करेंगे और लालटेन को बाय करेंगे। आपका क्या ख्याल है मैडम? जी कमल को हाई करेंगे। कमल को हाई करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा का सरकार दोबारा झारखंड में ही नहीं, लोकल स्तर पे ही नहीं, केंद्र और यहाँ डबल इंजन की सरकार लाने के लिए जनता एकदम मन बना चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी समस्या हो, लेकिन मोदी और योगी के नाम पे वोट दिया जाएगा कि फिर से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। लालटेन जलना नहीं दीजिएगा, एकदम नहीं जलेगा। हर चौक पर रखते हैं, कोई घर में जानते हैं, कोई घर में लालटेन जाता है, बड़का बड़का लाइट, बढ़िया हेलोजन, तो गया जमाना। अब क्या बटोगे तो कटोगे पे आपको लग रहा है कि जनता एक दूसरे से अलग हो रही है? एकदम हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? नहीं, योगी जी सही बोले हैं। एकदम बोला नहीं हो तो बांग्लादेश को याद करवाइए, साला मुसलमान लोग हिंदू को क्या कर रहा है? यहाँ के जो खेल एवं पर्यटन मंत्री है झारखंड के हफीजुल हसन, उनका कहना कि यहाँ देसी मुर्गी नहीं मिल रहा है तो बांग्लादेशी कहाँ से मिला? उसको कहे को दशहरा में साला विजयदशमी में तो दुर्गा पूजा विसर्जन काहे रोकवा दिए थे? काहे रोकवा दिए थे? जो मधुपुर में आज तक नहीं रुका था। अच्छा, इस बार लगता है कि कमल खिलेगा पूरे जोर से? खिलेगा, खिला हुआ है। डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी? डबल रहे या नहीं रहे, सरकार है। लेकिन स्थानीय तौर पे फिर से नारायण दास जी आएंगे? हमारा तो कहने का मतलब आना चाहिए। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं, क्या लगता है चाचा, ठंडा आ गया है लेकिन गर्माहट अभी जारी है। दूसरा चरण का भी शोरगुल खत्म हो गया शाम को 5 बजे। अब क्या है, 24 घंटा बाद बटन दबाना है। तो क्या लगता है किस और? नारायण दास, कमल फूल मतलब किस और? आपका कहने का मतलब था कि किस और झुकाव जा रहा है? कमल फूल की तरफ। देखा ना, फिर से कमल खिलेगा। क्या पंडित जी? जरूर इसमें दो मत थोड़े हैं, इसमें दो हैट्रिक मारेंगे। इस बार फिर से हैट्रिक जाना ही है, चाहे इसमें कहीं शक नहीं है, चाहे 100 वोट हो, चाहे 1000 हो या 10,000। चलिए, आप देख रहे हैं, आप लोग भी यहीं के हैं? नहीं, चलिए। दादी कहाँ वोट पड़ते? बंधाम पड़ते। कमल में कि लालटेन में? कमल में। नारायण दास एते फिर से न? हाँ एते। चलिए, यहाँ पे महिलाएं भी जो है मन बना चुकी है कि फिर से कमल ही लाना है, लालटेन नहीं जलेगा। क्या लगता है सर, किसको हाई कीजिएगा, किसको बाय कीजिएगा? जो है वही को, उसी को रिपीट किया, यानी बीजेपी आएगी फिर से? एकदम आना चाहिए।
क्या लगता है इस बार जो मुद्दा है स्थानीय मुद्दा पे आप वोट दे रहे हैं कि केंद्र देख के दे रहे हैं? बदलने से क्या फायदा मिलेगा? सुरेश पासवान जी काम नहीं करेंगे? सुरेश पासवान काम करेगा, क्या गारंटी है? वो तो कह रहे हैं कि पानी का परमानेंट सोल्यूशन लाएंगे। पररिया कांड नहीं करेंगे, इसका क्या गारंटी है? वो तो कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन देंगे देगर को पानी का हम। और जो पहले से है क्या वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है क्या? वो बोला कि हम नहीं करेंगे। नया आदमी को सीखने में अभी फिर 10 साल लगेगा। यानी फिर से आएगा कमल ही? आना चाहिए। चलिए, आप लोग वोटर हैं यहाँ के, 18 साल हो गया आपका, इस बार वोट दीजिएगा ना? मतलब दे ही रहे हैं मतलब पैसा तो। क्या लगता है, आप युवा हैं, आप अपना सोच बताइए। शिक्षा जो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ वैकेंसी निकली है, कितना यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुआ है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से जेएमएम की सरकार आएगी? पढ़ाई तो सर अभी हम छोड़ दिए हैं, नहीं, कमल खिलेगा देगा ना फिर से कि लालटेन जलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। आप? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। आइए हम कुछ क्या लगता है भैया? एकदम सुरेश पासवान निकल रहा है। सुरेश पासवान लगेगा। परिवर्तन होगा इस बार? एकदम परिवर्तन होना ही होना है। नारायण दास जी काम किए कि नहीं? कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर, यानी इस बार परिवर्तन मिलेगा? एकदम परिवर्तन होना ही है। क्या लगता है बटों के तो कटो के बातों पर, योगी जी की बात पर कितनी सच्चाई है? वो तो योगी जी से पूछना था ना आपको। नहीं, योगी जी तो योगी आदमी से क्या पूछते हो? योगी जी का कहना है। योगी से क्या पूछते हो? योगी से पूछो ना भाई। चलिए, इसको तो गठबंधन की जो सरकार है वो दूसरे बेव से ले रही है। जो ये पानी का नाम पर में जो बोल रहे हो, तो पनिया तो घरा घरी पहुंच चुका है। और आज भी देगा क्या? 2 से 3 घर से देगा? पूरा दिन भर में 2 से 3 ही घंटा पानी मिलता है देगर वासियों को। क्या 24 घंटा पनिया पानी देगा? लोग आज भी जूझ रहे हैं। पर में लिख के देगा जो हम 24 घंटा पानी देंगे। क्या लगता है कहाँ पड़ेगा वोट? 1 नंबर वोट पड़ेगा जेएमएम को। और किसको? लालटेन जलेगा ना? लालटेन एकदम जलेगा। आपका? हाँ, जलेगा। जलेगा। आइए, क्या लगता है भैया इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से कमल आएगा? एकदम परिवर्तन इस बार होगा। सुरेश पासवान जी को लाना है एकदम। कीचड़ में कमल खिलाना है कि चेंज होगा? चेंज होगा। आपका सर? वही है। बस चेंज होगा। आइए हम दुकान में लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे युवा से। वोटर हो गए हैं। क्या लगता है इस बार कमल ही खिलेगा कि लालटेन जलेगा? नहीं, जेएमएम को वोट दीजिए हमारी तरफ से। जेएमएम को देना है। क्या स्थानीय नेता पे आप देख रहे हैं कि इतना परीक्षाएं रद्द हुई है, इतना पेपर लीक हुआ है, फिर भी जेएमएम को ही लाना है? हाँ, हम तो जेएमएम को ही लाएंगे। कुछ पर्सनल है कि जन मुद्दों पे बात हो रही है? नहीं, कुछ पर्सनल को पर्सनली रहने दीजिए। पर्सनली रहने दीजिए, लेकिन लाना जेएमएम को ही है। क्या लगता है परिवर्तन होगा कि कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। क्या लगता है सर? आपकी बार कमल छाप फिर से कमल को खिलाना है? खिलेगा कमल। चलिए, आपको दिखाते हैं। आप बताइए। हम वोटर नहीं है। आप वोटर नहीं है। क्या लगता है सर, बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी है और सरकार ने पुराने जितने भी बिजली बकाया थे वो माफ कर दिया है, इसका बेनिफिट मिला है आपको? बेनिफिट तो मिला ही है, लेकिन वोट किधर जाएगा? वो भैया जिस दिन वोट देना रहेगा उस दिन। चलिए, हिडन रखे हैं तो इसको ही इनका रिजल्ट में पता चलेगा कौन जिता रहे देगर से। मोदी को वोट देंगे। मोदी को नारायण दास का चेहरा पे देख के दे रहे हैं कि मोदी को ही देना है। और ये काम किए कि नहीं आपके विधायक जो है अभी? हाँ, किया है। ये भी काम किया है मतलब? नहीं किया तभी मोदी को दिया जाएगा। विचारधारा की बात हो रही है। मोदी का। चलिए, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? पान जैसे खा रहे हैं तो मिठास कहाँ जाएगा? मोदी जी नारायण दास। बस चलिए। क्या लग रहा है, कौन किधर हाय किधर भाई? एकदम मोदी जी कहाँ जाएगा चाचा? जय श्री राम। कमल फूल में हमें वोट देना है। कमलपुर में देना है। एक नंबर बात बस। आपका कहाँ जाएगा भैया? बस बीजेपी छोड़ के दूसरा जा सकता है क्या? काम किए नारायण दास जी? अरे करे या ना करे बीजेपी को देना है भैया। ये केंद्र को देख के दे रहे हैं। कहाँ जाते हैं वोट हुआ? वहाँ जाता कमल पे। हाँ। अच्छा, अब कहाँ जाते हो? ककरा हाय करबो ककरा बाय करबो? लालटेन आते कि फिर से कमल खिलते? कमले आते। तेल मिलता ही नहीं है, सरकार राशन मिलता ही नहीं है, राशन देते नहीं है गवर्नमेंट। लेकिन कमल तो भगवान को भी चढ़ता है ना? कमल तो फूल है, ये आजाद शुरू से। आइए यहाँ भी देखते। क्या लगता है सर, शोरगुल तो खत्म हो गया, दूसरा चरण का काउंटडाउन चालू है, 24 घंटे बाद चुनाव होगा, कमल खिलेगा? एकदम कमल खिलेगा। स्थानीय मुद्दों के पे काम जो हुआ उस पे दे रहे हैं कि केंद्र पे? सब पे, दोनों पे। दोनों के देखिए, मतलब नारायण दास जी काम किए हैं। हेमंत सोरेन जी का कहना है और काम करने की जरूरत तो है, लेकिन देखिए सभी पार्टियों का अपने अपने बड़े दावे हैं। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई सीधे केंद्र से है।
केंद्र से लड़ने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मिल के काम करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहता है कि योगी जी की बटोगे तो कटोगे, इस पे कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, बटोगे कटोगे, वैसे भी आप एकजुट रहिएगा। आप अपने घर में 5 आदमी मेंबर हैं, 5 बेटा है, पांचों मिल के रहेगा, पांचों कमाएगा तो तरक्की होगा। और एक एक अलग अलग कमाएगा तो कहाँ से तरक्की होगा? विपक्ष इसको दूसरे वेव से घुमा दिया ना। वो देखिए, सोचने का सबका अपना अपना नजरिया है। आप अच्छे दृष्टि से देखिएगा तो अच्छा नजर आएगा, बुरा दृष्टि से देखिएगा तो बुरा नजर आएगा। आप बीजेपी का देख रहे हैं मैनिफेस्टो, आप गठबंधन सरकार का देख रहे हैं, जेएमएम का भी देख रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि विपक्षी लोग जो अपना वक्तव्य रख रहे हैं वो सही नहीं है। अच्छा, 1,000 करके जो दे रही है सर सरकार अभी, जेएमएम की सरकार, बीजेपी भी बोली कि हमारी सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के थ्रू 2,100 रुपया देंगे। क्या लगता है, महिला को लुभा रही है कि महिला को ही कम बोलती है? महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन महिला को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सीधा बात है, यदि आप चुनाव मुद्दा पे आते हैं तो ये लालच वाला जो गेम होना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी, ये तो नहीं होना चाहिए किसी। हम तो लालच की रेवड़ी पे एकदम विरोध करते हैं। अब जो वाजिब है वो दीजिए ना भाई। आप शिक्षा को मजबूत कीजिए, रोजगार दीजिए, हॉस्पिटल को मजबूत कीजिए ताकि हर कोई स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और क्या बोले? बांग्लादेशी घुसपैठिया क्या सही में झारखंड में, संथाल में मुद्दा है? एकदम है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़े स्तर की बात हो रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे में कुछ चाय की दुकान पे बात कर रहे थे तो कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग बोल रहे थे कि यहाँ तक कि देवघर तक भी पहुँच गई है टीना बालू बेचने वाला, ये सब जो है आज के सही बात है, बहुत सही बात है। जितना भी टीना बेचने वाला, प्लास्टिक बेचने वाला, सब बांग्लादेशी है। सबका बात करने का आप स्टाइल देखिएगा ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा ये मुस्लिम नहीं है। लोकल बंगाली का बात अलग होता है, ये लोग का बंगाला जो अलग है वो अलग है। बात करने का कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आएगा। लेकिन राज्य सरकार इनको संरक्षण दे रही है। अब क्या कीजिएगा, आपका हर कोई का अपना वोट बैंक है, बस वोट बैंक का ही गेम है। गुलाम अहमद मीर साहब जो हैं बीजेपी कांग्रेस के चुनाव प्रभारी, उनका कहना है कि हम उनको भी 450 में देंगे सिलेंडर। देखिए, ये तो गलत है, खुले तौर पर ये दिखा रहे हैं। हम तो सीधा जानते हैं, यदि आप भारत के निवासी हैं तो भारत का ही उसको मिलना चाहिए। यदि वो दूसरे देश के हैं तो उसको क्या, आप ऐसे जनरल तौर पे चले जाइए विदेश में कहीं घूमने का स्थान है, कहीं पर्यटक स्थल पे जाइएगा तो वहाँ पर भारतीय से जितना लिया जाएगा उसके बनिस्पत अंग्रेज से कम लिया जाएगा। जबकि भारत में भी है, अपना नालंदा विश्वविद्यालय में जाइए, भारतीय से 50 रुपया, अंग्रेज से 500 रुपया। तो ये होता है। तो जब आप लोकल मुद्दा में बात कीजिए तो लोकल पे काम कीजिए, है ना। ये बताइए सर कि विपक्ष का कहना है कि ये तो केंद्र सरकार का सीमा वाली बात है, तो राज्य सरकार पे जो बार बार दोष लग रही है, तो ये तो केंद्र सरकार का हित में आता है कि आप बॉर्डर की रक्षा करें। देखिए, जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, अच्छी नीति नहीं होगी, तब तक मुश्किल है। यदि आप खुद ही पाल के रखें कि नहीं भाई हमको घुसपैठिया घुसाना है, तब फिर कौन रोक सकता है? देखिए, ये बड़ी बात है कि अगर आप अपने से ही संरक्षण दे रहे हैं तो केंद्र सरकार को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आइए, क्या लगता है दादी, कमल छाप में पढ़ते कि लालटेन में पढ़ते? कमल छाप में पढ़ते। फिर से नारायण दास के मन फिर से लानबो कमल खिलते हैं। आइए, आपको कुछ लोग देखिए, यहाँ पे युवा हैं, आइए कुछ युवा लोग से मिलते हैं। क्या लग रहा है भैया, लालटेन जलेगा कि कमल खिलेगा? फिर से कमल खिलेगा। नारायण दास जी आएंगे एकदम। क्या लग, सुरेश पासवान जी को किस तौर पे देख रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, कि पार्टी के तौर पे कि स्थानीय मुद्दों पे? नहीं, वो मतलब विपक्ष का मतलब बहुत बड़ा वो है, वो बोले तो सेकंड पोजीशन में रह जाएंगे या फिर हो सकता है फिर से सेकंड में रह जाएंगे। हाँ, हो सकता है, निकल भी सकते हैं। वो बीजेपी का कैडर है तो क्या बोलेगा? इनका अपना मत चाहिए। आपका कहाँ पड़ेगा, किस ओर झुकाव है? बस कमल फूल छाप। कमल पे, कमल देखिए ना भैया, वो तो झंडा दिखा हुआ है, मतलब विचार भी और झंडा भी। चलिए, बढ़िया बात है। मोदी जी को देख के देते हैं, जो काम करे स्थानीय नेता के नाम पे नहीं। मोदी जी को देख के, मतलब पानी बिजली की सुविधा सभी निजात ने मिला है, फिर हम लोग मोदी जी को ही देख के देते हैं। ऊपर देख के विचारधारा की बात है, साफ तौर पे विचारधारा की बात है, विचारधारा की बात है।
आइए आपको कुछ और लोगों से मिलते। क्या लगता है चाचा, कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा? अरे दोनों चलेगा। दोनों चलेगा, लेकिन एक ही ना जीतेगा। एक ही ना जीतेगा। एक जीतेगा, हम नहीं जीतेगा। ककरा पड़ते? कमल 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 करेगा। कटेगा तो बटेगा। देखिए, कटेगा तो बटेगा, यानी योगी जी का प्रभाव पड़ा है। योगी जी का आज प्रभाव पड़ा है। क्या लगता है तो फूल खिलवे करेगा। फूल खिलेगा, यानी फूल में कमल। बिजली माफ मिला है, 2 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है कि चेंज होगा? होगा। कमल की लालटेन? लालटेन। लालटेन। चलिए, इनको लालटेन जलाना है। युवा वोटर है। क्या लगता है सर, शोरगुल खत्म हो गया, काउंटडाउन चालू हो गया, किसको हाय किसको बाय? बीजेपी को हाय, बाकी सब बाय। चलिए, साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, एक युवा यहाँ साथी है हमारे साथ। बिजली माफ हुआ है भैया? हाँ, 200 यूनिट तो फ्री मिल रहा है और सरकार बिजली भी माफ की है। तो क्या हेमंत को लाना चाहते हैं? मतलब हेमंत का हाथ को मजबूत करेंगे देवघर से कि कमल ही आएगा? बीजेपी को मजबूत करना है, फूल खिलाना है। फूल खिलाना। हाँ, देश को। यानी नारायण दास जी आएंगे? एकदम आएंगे। क्या लग रहा है सर? बिल्कुल सर, नारायण दास को ही लाना है। नारायण दास लाना है, यानी केंद्र और यहाँ डबल इंजन बनेगा। डबल इंजन के एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। अभी और देखते हैं आपको। क्या लग रहा है, कमल की लालटेन? क्या लेके चलना है? लालटेन। लालटेन, मतलब लालटेन में इस बार चल जाएगा वोट ना? जाएगा। नारायण दास जी काम किए हैं? नाम कम नहीं किए हैं। देखिए, यहाँ युवा साथी है। आप वोटर हो गए हैं मैम? नहीं हुए हैं। फिर भी आपको एक स्थानीय मुद्दा पे बात करना चाहते हैं कि कमल, यहाँ पे नारायण दास जी जो सिटिंग एमएलए है, वो सही में वाकई में ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं कि परिवर्तन होना चाहिए देवघर में? होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, मतलब लोकल स्तर पे पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो चीज़ से अभी देवघर अभी भी जूझ रहा है। अभी भी सुनते हैं कि देवघर में दिन भर में 24 घंटे में 2 से 3 ही घंटा पानी आती है सप्लाई की। क्या ये सही है बात? आपको क्या लगता है सर, कमल खिलेगा कि लालटेन चलेगा? यहाँ तो कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, यानी नारायण दास जी दोबारा आएंगे। चलिए, बढ़िया बात है। कमल खिलते कि लालटेन जलते? कमल। कमल की लागे पंडित जी? नहीं, कमल लेते। ये 2-4 लोगों से और मिलते हैं। किले पंडित जी, कमल खिलते कि लालटेन जलते? कमल खिलते कि लालटेन जलते? मैं खिलता हूँ तो कमल खिलते ना। हाँ, देखिए, एक भैया हिसाब कर रहे हैं, लेकिन इस हिसाब में अपना ये भी हिसाब बताइए कि कमल की लालटेन? कमल कमल कमल